जय हिंद साथियों, MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे। आपको पता ही है क्या सिखाने वाले हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 और 5 6 3 तक तो कल बता ही दिए थे। और चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। और ये जो है जीरो से हीरो बैच है। क्या है? जीरो से हीरो बैच है। तो चलिए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कल हम आपको बता दिए थे, 3 तक क्वेश्चन बता दिए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, बता दिए थे। उससे पहले चैप्टर में आपको पहले यानी पहला दूसरा वीडियो में बताए थे, इससे पहले क्लास में, कि यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, बताना नहीं किसी को, क्या पूछेगा पता ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, तो क्या बताइएगा? एचसीएफ। और अब जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जाता है। तो चलिए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इससे पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए। क्या है फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखिए, अगर हमसे एचसीएफ ए बी का पूछे तो क्या होगी। मान लीजिए ए और बी कोई संख्या है, ठीक है, ए और बी कोई संख्या है, प्राइम नंबर है, और आपसे पूछ लेगा, नेचुरल नंबर है यानी ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ए और बी संख्या है, तो इसका अगर पूछेगा एचसीएफ क्या होगा, ए गुना बी और एलसीएम ए और बी का। अब देखिए एलसीएम ए और बी का दिया रहेगा तब आपको एचसीएफ पूछेगा, और एलसीएम अगर पूछता है तो एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम अगर पूछता है तो क्या दिया रहेगा? एचसीएफ। ये दोनों फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है। देखिए सिर्फ नीचे एचसीएफ और नीचे ऊपर एलसीएम। देखिए अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ दिया रहेगा, एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम दिया रहेगा। दोनों में से अगर कोई दिया रहेगा वही पूछ लेगा। ये दोनों फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फॉर्मूला देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए फॉर्मूला। एचसीएफ ए बी क्या है? ए बी कोई संख्या है, तो ए गुना बी जो दिया रहेगा, देखिए इस पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 306 और गुना 306 और 657, इसी को ए और इसी को बी मानते हैं, इसी को ए इसी को बी मानते हैं। तो देखिए क्या होगी। और देखिए एलसीएम हमसे पूछ लिया है, तो एलसीएम का आपको फॉर्मूला क्या बताए हैं? एलसीएम 306 और 657 का फॉर्मूला क्या बताए हैं? ए गुना बी यानी 306 गुना 657 अब बट्टा क्या होगी? एचसीएफ दिया है कितने? 9। अब 9 से इसको काटिए, कटेगी, काटिए तो 6 5 11 7 18, ये भी कट जाएगी। 9 7 63, 9 3 27, 73 बार में। 306 गुना 73 कितना होता है? 22 338। गुना कर लीजिएगा आप लोग। 306 गुना 73, 73 को 306 में गुना करिएगा, 22,338 आएगी। यही आपका आंसर होगा। तो समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आप एचसीएफ दिया था नहीं, कौन सी पूछा था? ये एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम पूछा है ना। अब देखिए एचसीएफ पूछ लेगा। एलसीएम मेरा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एलसीएम 8 और 16 का एलसीएम दिया रहेगा 16, ठीक है। और एचसीएफ हमसे पूछ लेगा, एचसीएफ पूछेगा। देखिए एचसीएफ क्या होगी? 8 और 16 का, 8 और 16 का एचसीएफ क्या होगी? 8 गुना 16 अब बट्टा 16, 16 से 16 काट दीजिए, क्या होगी? 8। आंसर क्या होगा? 8। एचसीएफ कितनी हो जाएगी? 8। ये अब तो समझ गए होंगे अच्छे तरीका से। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये 6 का पावर n है। क्या है? ये 6 का पावर n है। 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखिए 0 पर कौन सा अंक समाप्त होगी? अगर किसी संख्या में 2 और 5 आवे, मान लीजिए कि 2 और 5 आवेगी तभी 0 होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझे? 0 और 2 5, इस अंक के अलावा 0 नहीं आ सकते गुणा करने पे। देखिए
जैसे 2 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगी, क्या आएगी 10। तो 0 आ रही है यूनिट डिजिट। देखिए अगर 4 गुना 5 करेंगे तो भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसमें 2 छिपा रहता है ना, तो 2 और 5 आएगी तभी 0 आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यहां देखिए क्वेश्चन में अब क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन देखिए बोला 6 के पावर n। अगर 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 2 का पावर n गुना 3 का पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए इसमें 5 आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो लिखिएगा चूंकि 6 के पावर n अंक में 2 और 3 आ रही है, परंतु 5 नहीं आ रही है, 5 नहीं। इसलिए 6 के पावर n अंक जो होगा 0 पर क्या होगी, समाप्त नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी। बस हो गया, खत्म। यही है, कुछ है देखिए, ये समझने वाली है। 6 के पावर अगर n रहेगा, 6 के पावर n रहेगा तो क्या होगी, 6 पावर 6 का फैक्टर क्या होगी, 2 और 3, इसके अलावा कुछ होगी नहीं होगी ना। तो 2 और 3, 2 का पावर n गुना 3 का पावर, इसमें 5 नहीं आ रहे, क्या 0 पे समाप्त होगी, नहीं, यानी इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो समझ गए हम। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आप आपसे कल बताए थे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, कल बताए थे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या बताए थे कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, बाकी और किसी से नहीं कटे, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ये तो क्लियर था। और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सा था, आपको कल के वीडियो में बताए थे 2। और अब आया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए क्या है, भाज्य संख्या वो है जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो क्या होगी, भाज्य संख्या है। तो देखिए 4 को देखिए, 4 जो है 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, कटेगी ना, तो 3 को फैक्टर हो गया, तो इसका क्या, ये क्या होगी, 4 क्या होगी, भाज्य संख्या। 6 देखिए, 6 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, और किससे कटेगी, 6 से। देखिए इसमें 4 को फैक्टर हो गया, कितना हो गया, 4 को फैक्टर हो गया, तो यानी क्या, ये 6 क्या है, भाज्य संख्या है। समझ गए। तो चलिए ये सब क्या है, 4 6 8 10 12 क्या है, भाज्य संख्या। आप लोग बताइएगा, बताइएगा 57 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए। ओए होए, मजा आया, अब आएगा मजा वीरू। देखिए 57 भाज्य संख्याएं हैं, कैसे, 1 से कटेगी, और देखिए 3 से कटेगी, और किससे कटेगी, 19 से कटेगी, 19 क्या 57 होती है, और 57 से भी कटेगी, कट जाएगी ना। हाँ, तो ये क्या है, भाज्य संख्या। ओए 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 ओए, तू गलत काहे बता रहा है मोहन, गलत काहे बता रहा है। 57 जो है अभाज्य संख्या ही नहीं है। अभाज्य संख्या जो है 57 का फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तुम ध्यान नहीं दिया। अच्छा बच्चा टाइप कर दिया, अबे हमको ठग रहा है। चलिए ध्यान दीजिए पढ़ाई में, मोहन तुम ही को बोल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या बोल रहा है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ये पूछ रहा है, भाज्य संख्याएं क्यों। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस होगी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसको प्लस बनाइए। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इसमें देखिए, इसमें देखिए कॉमन क्या आ रही है, 13, तो 13 कॉमन करिए, 13 कॉमन करिए। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1 आ गई, आ गई ना।
अब देखिए, अब देखिए ये क्या होगी, 7 गुना 11 गुना 13 का स्क्वायर और प्लस 1 होगी, होगी ना। और इधर क्या होगी, इधर कॉमन क्या होगी, 5 कॉमन होगी, तो इधर 5 कॉमन करिए, 5 कॉमन करिए, 7 गुना 6 गुना 1 1 1 1 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। अब क्या करिए, इसको गुना करिए, कितने से गुना होगा, 4 × 3 = 12 × 2 = 24 24 24 24 छके कितने, गुना कर लीजिए, 24 छके 6 चौका 24 और बचेगा 2, 6 दूना 12 2 14 144, 24 छके 144, 144 को 7 से गुना करिए तो क्या आएगी, 4 7 28 और 7 चौका 28 2 30 और 7 कम 7 3 10 1008, 1008 होगी। अब देखिए इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, 5 आ रही है, इसका भी देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। अब यही सोच रहा हूँ कहाँ रहा है, देखिए इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, इसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या होगी, भाज्य संख्या है, होगी होगी ना। तो लिखिएगा ये दोनों के 2 से ज्यादा क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये संख्याएं, ये दोनों संख्याएं क्या होगी, भाज्य होगी। समझ, बस इतना इतना करना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, वो जो आपको बताएंगे 2 तरीके से। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखने में एकदम भयानक लग रहा है और बते होता है ना, देखने में छोटन लगे, पर हुआ है हमारे गांव में, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यही है क्वेश्चन। देखने में बड़ा लगता है और इतना चुटकी में बनेगा। देखिए कैसे बनेगी, ये 2 तरीका से हम बताएंगे। एक तो अगर एग्जाम में आ गई तो ऑब्जेक्टिव में आ गई तो ऑब्जेक्टिव किस तरीका से बनाएंगे, और दूसरा जो है सब्जेक्टिव में आ गई तो सब्जेक्टिव किस तरीका से बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फर्श है। मान लीजिए कि ये मैदान है, ठीक है, यहाँ पे वृत्ताकार फर्श है, क्या है, वृत्ताकार। क्रिकेट जो खेले हैं ना आप लोग, ऐसे करिए, देखिए क्या है, वृत्ताकार। जी वृत्ताकार क्या है, मैदान, मैदान का फर्श है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कौन है, सोनिया। अब सोनिया आ गई तो सोनिया आ गई, देखिए यहाँ पे सोनिया है, और क्या कर, सोनिया को 18 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा चक्कर लगाने में, ये पूरा चक्कर लगाने में यहाँ तक सोनिया को कितने मिनट लगता है, 18 मिनट। कितना मिनट, 18 मिनट सोनिया को लगता है। अब देखिए जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अब जो रवि है, रवि भी यहीं से दौड़ रहा है, और रवि को कितने, यहाँ से पूरा यहाँ चक्कर लगाने में कितनी देर लग रहा है, 12 मिनट। रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। अब देखिए और कोई है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है,
मतलब क्या, समय भी सेम है और डिस्टेंस भी, दूरी भी सेम है ना। समय भी सेम है और दूरी भी सेम है दोनों का, और एक ही दिशा में, दिशा भी सेम है, दिशा भी सेम है। ये कंपटीशन में ना टाइम एंड स्पीड चैप्टर में पूछा जाता है कि आपको पूछ देगा कि समय और जो है दूरी सेम है, तो इसका दूरी क्या बोलते हैं, स्पीड कितनी होगी वो पूछ लेगा आपसे। मिनट दिया रहेगा, स्पीड पूछ लेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बनती है। या फिर दूरी आपसे पूछ लेगी, या फिर समय तो दिया ही है, कुछ भी पूछ सकती है। समय दिया है आपको, कितना क्या स्पीड से चला है दोनों, वो पूछ लेगा। तो चलिए वो भी बताएंगे आगे की क्लास। पहले आप अपना सिलेबस पे चलिए ना। अच्छा बताएंगे, रवि बताएंगे तुमको भी, सबर करो भाई। तो देखिए 18 मिनट लग रहा है किसको, सोनिया को। रवि को कितने मिनट लग रहा है, 12 मिनट। देखिए स्वाभाविक बात है, लड़की जो है धीरे धीरे दौड़ती है, और जो लड़का एकदम तेज में दौड़ता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस होना है, तो वो तेज दौड़ लेगा। तो लड़का क्या जल्दी पहुंच जाएगा, लड़की जो है देर से पहुंचेगी, वही बात है। तो बोल रहा है वह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी। कितने समय बाद, अब कितने समय बाद अगर पूछ लेगा, ठीक है, समय अगर देखिए पूछ लेगा समय कितने समय बाद, तो 18 और 12 को क्या करिए, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना आता है, बताए हैं। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से लगाइए 9, 6, 3 से लगाइए 3 और 2। देखिए कितना आई एलसीएम, कितना आई एलसीएम, कितना आई 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, कितना आई 2 तिया 6, 36 का 18, 18 गुना 36, कितना आया 36। 36 मिनट बाद वे दोनों फिर से मिलेंगे। क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे। ये तो समझ गए। अब डायरेक्ट देखिए, ये तो सब्जेक्टिव किस तरीका से बनाएंगे, लिख लिख के वैसे बना देंगे, ठीक है। लिख दीजिएगा सोनी। सब्जेक्टिव देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव किस तरीका से बनाएंगे वो समझा है। अब देखिए सब्जेक्टिव किस तरीका से बनाइएगा एग्जाम में, वो लिखेंगे। देखिए लिखिएगा, लिखिएगा सोनिया सोनिया को वृत्ताकार मैदान में चक्कर लगाने में समय बराबर 18 मिनट। फिर रवि को इसी चक्कर लगाने में समय बराबर 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट। और बोल रहा है, और दिया गया है, सब दिया गया है ना, दिया गया है। और क्या दिया है, और क्या दिया है, और बोल रहा है कि दोनों एक ही स्थान पे, मतलब दोनों जो है रवि, सोनिया और रवि, ऐसे लिखते हैं, दोनों को दूरी तथा समय समान दिया गया है, समान है। तो पुनः लिखिएगा, इसी को ऊपर करें क्वेश्चन को। अब देखिए, अब बोल रहा है पुनः दोनों मिलेंगे बराबर 18 और 12 का एलसीएम ऐसे लिखे।
चल कहाँ है? जो है 18-12 का लॉसो क्या होगी? लॉसो तो पता आप बता भी किए हैं, कितना होगी? 36। तो पुनः दोनों मिलेंगे 36 मिनट के बाद। दोनों मिलेंगे कितना मिनट के बाद? 36 मिनट का। ऐसे आप लोग सब्जेक्टिव में बनाइए अगर पूछेगी तो। ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिए कैसे होगी। तो चलिए हो गया 1.2 समाप्त हो गई। और क्या करिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। तो आज हम इतना ही रखते हैं। इतने के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।